पढ़ रहे हैं. After completing these processes, today is the last process. This is excretory system. Okay. After that, we will be solving the NCERT questions. है ना, कुछ असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हुए ऑलरेडी, होम असाइनमेंट्स. सो आई एम श्योर वो आप लोगों ने करे होंगे बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. दैट वाज सो see, you have to turn on your audio and your video so that you can see the screen and hear me. Okay. So 8 of you have joined the class. So okay, so let's start now. Last day, why last day today? Okay, so see, excretion in human beings. So we'll start with this. In this actually excretion जो है, this term here, see, do not create any disturbances in the class, because when you talk among yourselves, okay, it disturbs the class, right? So be quiet. Okay, so now बेसिकली व्हाट हैपन्स, सी हमने अब तक देखा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी में. ओके, सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है. यस, सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है. सो ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोसेसेस कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है बॉडी में होते हैं, वो है ना. डाइजेशन का भी प्रोसेस होता है. मान लो ऑक्सीजन अगर हर एक सेल तक जा रही है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे भी कुछ वेस्ट निकलता है. मतलब जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, रिएक्शंस जो हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पे टाइम टू टाइम वेस्ट भी जनरेट होता है. तो जो वेस्ट है ये जो ब्लड में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, यूरिया, ओके, दैट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो यहाँ पे जो है ब्लड जो है हमारा वो फिल्टर होता है. ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो है हमारी किडनीज हैं, वो बेसिकली किडनीज में होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्यों होता है? फिल्ट्रेशन जब होता है इसमें रिमूव क्या होता है? तो इसमें रिमूव होता है बेसिकली यूरिया. ठीक है, तो यूरिया जो है जब मेटाबॉलिक एक टाइप का वेस्ट है एक्चुअली, और बॉडी में अगर ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है देन इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो हमारी बॉडी का अपना एक सिस्टम है इसको रिमूव करने का. ठीक है, सो यहाँ पे इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. फाइन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन. Okay, or you can say excretion is the process by which the waste products produced during metabolic activities is removed from the body. Okay, now अब हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की, अगर हम बात करें, वी ऑल आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. हमारी जो बॉडी की एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें हर एक फंक्शन के लिए वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, ऑर्गन्स. सो वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड. तो एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड खास सिस्टम है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता है बेसिकली? सो इन दिस सिस्टम वी हैव 2 किडनीज. फाइन, ये बीन शेप की होती हैं, जैसे राजमा की सीड्स है उस टाइप की लगा लो, वैसी शेप होती है इनकी. ओके, और जो है ये आपका जो बॉडी का जो डॉर्सल पार्ट है, जो बैक पार्ट है, ओके, उसके बॉडी वॉल से अटैच होती हैं ये. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किडनीज की. तो किडनीज जो है इनमें ब्लड फिल्टर होता है. एक ह्यूमन एडल्ट में जो 5.5 to 6 लीटर्स का जो ब्लड है वो कंप्लीटली जो है इनसे पास होता रहता है कंटिन्यूसली. यस, और फिल्टर होता है. फिल्टर होने के बाद जो एक्चुअली फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट है एक्चुअली, दैट वेस्ट इज कलेक्टेड थ्रू दीज. ओके,
लेफ्ट एंड राइट यूरेटर्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो किडनी से बाहर आ रही हैं, ओके, दो होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, दोनों किडनीज के अलग अलग हैं ये यूरेटर्स, इनको हम यूरेटर्स बोलेंगे दिस ट्यूब्स। दे विल कैरी द वेस्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ, वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज यूरिन, ओके, और वो आपका जो है इस मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिल होता है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होता है, एंड आफ्टर दैट इट इज इजेक्टेड, इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जो है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सो यू शुड नो द डायग्राम्स और डिफरेंट सिस्टम, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, व्हाट दे डू एक्चुअली, अगर उनसे पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे विल कम आउट, यू नो, एंड अप ड्राइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दैट शुड नॉट हैपन, यू मस्ट नो द डायग्राम, और आपको ये मालूम होना चाहिए डायग्राम किस सिस्टम का है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम टुडे। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव, एक्चुअली मैंने नोट्स भेज दिए तो आप लोगों ने कर लिया है पहले ये, ओके, नो प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके, किडनीज के जो है हमें डिटेल में नहीं जाना, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज, ओके। नाउ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो है बेसिकली क्या है नेफ्रॉन, सो दीज किडनीज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स, ओके, एंड दीज यूनिट आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, एक्चुअली वो फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, इन्हें हम नेफ्रॉन्स कहेंगे, वी कॉल दीज एज नेफ्रॉन्स, ओके। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, मेरी आवाज सभी को आ रही है? Harshit, Nancy, Uditi, you have turned off your audio. Then how can you hear me? You have to turn on your audio. Okay. Screen visible है सभी को clearly? Okay. Now in the structure of nephron, basically what we have, okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक you know कप जैसी शेप का एक पार्ट है, okay, और from this cup shape comes out a very coiled ट्यूब, है ना। और ये जो ट्यूब है कॉइल्ड शेप में है, और एंड में थोड़े पीछे जाके ये एक लूप टाइप का फॉर्म करती है, ऐसे यू शेप का, ओके, जो पूरा यू शेप फॉर्म किया हुआ है इसने। एंड देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यू नो फोल्ड्स हैं इस ट्यूब में हल्के से, एंड देन फाइनली यहाँ पे एक लास्ट में एक हम ट्यूब देखते हैं, ओके, इस टाइप की जो है वर्टिकल यहाँ पे। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, और दी वी कैन से दिस इज द फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इन किडनी, या फिर हम कह सकते हैं किडनीज आर मेड अप ऑफ दीज नेफ्रॉन्स, ओके, दीज आर द सेल्स विच मेक अप दी किडनी। सो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ओके, ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 million नेफ्रॉन्स, फाइन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कप शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज दी बोमेन्स कैप्सूल, ओके, ये जो कप शेप आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट वी हैव, ओके, इस कप शेप के अंदर यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है एक्चुअली, ओके, दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, आर्टरीज का नेटवर्क है ये, ओके, एक जो है इसमें एंटर करेगी, दैट इज दी यू नो एफरेंट आर्टेरियोल, ओके, दूसरी जो है फिल्ट्रेशन के बाद जिसमें से ब्लड बाहर वापस जाएगा फिल्टर होके, ओके, दैट इज दी efferent arteriole. Now what you can see here is, so ये जो नेटवर्क है, this network of the blood vessels here, arteries, this is known as the glomerulus, okay, इसको हम क्या कहेंगे, glomerulus, okay। अब क्या होता है इसमें बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल एक छलनी की तरह है, बिहेव्स लाइक अ सीव, ठीक है, तो जिसमें ब्लड आता है थ्रू दीज यू नो ब्लड वेसल्स, वो इसमें से पास होगा छलने की तरह, ओके। पास होने के बाद क्या होता है, जितना भी वेस्ट है एक्चुअली वो नीचे इस ट्यूब में चला जाएगा, ये जो कॉइल ट्यूब हम देख रहे हैं, ओके, वो इस ट्यूब में चला जाएगा, फाइन। और जो ब्लड है दैट विल कम आउट, जिसमें से अब यूरिया रिमूव हो चुका है, ओके, दैट विल कम आउट थ्रू दिस एफरेंट आर्टेरियोल, ओके। और जो फिल्ट्रेट है, मतलब जो अभी ब्लड में से जो वेस्ट निकला है, वो इस पूरी ट्यूब में घूमेगा यहाँ पे। अब इस लंबी सी ट्यूब के ना, इट हैज 3 पार्ट्स, ये जो बिल्कुल पास वाला है बोमेन्स कैप्सूल की जो पास वाला पार्ट है, ओके, दिस इज नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सी PROXIML, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड CONVOULETED, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
ओके ये जो नीचे यहाँ पे एक आप इस टाइप का ये यू शेप देख रहे हो, दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनली। ओके और यहाँ पे फिर दोबारा जो थोड़ा सा कॉइल टाइप का है, थोड़ी बेंडिंग है इसमें, दिस इज नोन एज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो बेसिकली ये जो है ट्यूब्यूल होता है, असी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक पार्ट इसका आपकी बुक में मेंशन नहीं है, दे हैव ओनली मेंशन्ड अबाउट दी बोमेंस कैप्सूल, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है। ओके ग्लोमेरुलस एंड दिस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल के भी अपने 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका जो है ये वाला पार्ट जो बोमेन कैप्सूल से अटैच है बिल्कुल, दिस इज नोन एज दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो नीचे ये यू शेप में बेंड हो रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज अ लूप ऑफ हेनली। ओके एंड देन जो बिल्कुल यहाँ पे जो पार्ट है, दिस इज नोन एज दी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड में ये मिलती है इस टाइप की एक डक्ट में, दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। ओके इस कलेक्टिंग डक्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। ओके यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो दिस इज फॉर अदर नेफ्रॉन्स, मतलब और बाकी के जो नेफ्रॉन्स हैं दे ऑल आर अटैच्ड विद दिस। तो सभी जो है अपना जो वेस्ट निकाला है ब्लड से वो इसमें पोर करते हैं, दिस इज ए कलेक्टिंग डक्ट। ओके अब आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो ये पूरी कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है एक्चुअली इस नेफ्रॉन की, इट इज हाईली सप्लाइड विद दी, ये देख लिया आप है ना, इसे पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है ब्लड वेसल्स ने। ये नेटवर्क इसलिए है कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट निकला है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। ओके इट मे हैव एक्सेस ऑफ वाटर, इट मे हैव यू नो सर्टेन ग्लूकोज पार्टिकल्स, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो वो वापस से दोबारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वो जो फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट है, इसमें से पास होता है, तो उस दौरान जो रीअब्जॉर्ब की चीजें हैं वो दोबारा ब्लड अपने अंदर ले लेता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है तो जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, दे विल फिल्टर द ब्लड। ओके एंड दिस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये क्या करता है, इट इज डूइंग द मेन फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। ओके एंड फाइनली इन द कलेक्टिंग डक्ट, दिस विल कलेक्ट द यूरिन और द वेस्ट। सो ये फंक्शंस हैं, यू हैव टू लर्न दिस। ओके डायग्राम ड्रॉ कर लेना ये नेफ्रॉन का। व्हाट हैपन यार, ओके ये देखिए ये डिटेल स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर यू कैन सी हियर। ओके देखिए यहाँ देख लेते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है इस टाइप का, एक कप शेप का। ठीक है और इसके अंदर जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है यू नो ये आर्टरीज का, रीनल का मतलब, रीनल इज द वर्ड एसोसिएटेड विद किडनीज। ओके सो रीनल आर्टरी मतलब दिस रीनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग द ब्लड, फाइन, ये ब्लड लेके आते हैं जिसको फिल्टर करना है, और वो ब्लड फिर यहाँ पे जो है इस मैश में से पास होता है। जब इसमें से वो पास होके निकलता है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, जाल यू नो छलनी जैसा बनाता है ये, तो इसमें से जब वो पास होके निकलेगा यहाँ पे, दिस इज फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट इसमें वेस्ट होता है। ओके और बाकी का जो ब्लड फिल्टर हो चुका है वो वापस यहाँ आएगा। ठीक है और ये जो ट्यूब्यूल है ना, इसके चारों ओर एक नेटवर्क बनाता है, ऐसा देखिए। तो जो चीजें रीअब्जॉर्प्शन की होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, और उसके बाद ये जो यू नो रीनल वेन है एक्चुअली, ये फिर वापस किडनी से बाहर, ओके ये किडनी के अंदर आ रहा है ब्लड लेके, और ये फिर ये बाहर जा रहा है फिल्टर होके। ओके ये फिल्टर हो चुका है, मतलब इसमें से यूरिया रिमूव हो चुका है। सो यू कैन सी हियर कैसे हो रहा है ये। तो अब इस ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना कॉइल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जो पास वाला है, दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ओके इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नीचे यहाँ पे ये फिर ऐसा एक यू शेप फॉर्म करता है, देखिए बड़ा सा यू शेप है ना, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनली, इसको लूप ऑफ हेनली बोला जाता है। इसमें पूरी जो ये आपकी यू नो यहाँ पे जो आर्टरी से ब्लड फिल्टर होके आया है, ओके इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये आर्टरी वापस निकलती है और इस ट्यूब्यूल के चारों ओर एक नेटवर्क बना लेती है, कैपिलरीज का, पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क। वो इसलिए होता है कि इस ट्यूब्यूल में कुछ जरूरी चीजें अगर रह गई हैं, जैसे एक्स्ट्रा वाटर है या कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और उसके बाद ये जो रीनल वेन है, ओके अब ये वापस निकलेगी किडनी से बाहर। तो ये तो ब्लड फिल्टर होके चला गया, और यहाँ जो वेस्ट है आपका वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा थ्रू दिस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का जो एंड वाला पार्ट है, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके नाउ दिस वेस्ट नाउ विल कम टू दिस कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद दैट इज यूरिन, दैट इज द कंप्लीट वेस्ट। ओके और बहुत सारी जो ओपनिंग्स हैं, दे ऑल आर कलेक्टिंग द यूरिन फ्रॉम द अदर नेफ्रॉन्स। सी डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सभी को ये।
सी ध्यान से देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है एक्चुअली बच्चों को ना, कि अगर यहाँ से एक आर्टरी आई है तो फिर वो फिल्टर होने के बाद कैसे जाएगी, यू नो हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो रीनल आर्टरी विल एंटर, ओके, इट विल कैरी दी ब्लड, जो इसको फिल्टर करना है, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, ओके, वो ब्लड जो है यू नो पास होता है बहुत सारी लेयर्स के थ्रू, और उसमें से जो वेस्ट होता है, मतलब यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी वेस्ट है फिल्ट्रेट, वो इस ट्यूब्यूल में आ जाएगा. ओके, और यहाँ से फिर वो ब्लड निकल के इस ट्यूब में आ रहा है, जो ग्लोमेरुलस, सॉरी, ये ब्लड वेसल में आ रहा है, जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के आई है, लेकिन ये किडनी से बाहर नहीं गई अभी. ओके, इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द किडनी, इट इज ओनली एक्चुअली मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड दिस ट्यूब्यूल. ओके, इट इज मेकिंग ओनली अ नेटवर्क ऑफ यू नो कैपिलरीज अराउंड दिस ट्यूब्यूल, पूरे ट्यूब्यूल में, चाहे वो प्रॉक्सिमल पार्ट है, चाहे वो इसका लूप ऑफ हेनरी वाला पार्ट है, चाहे वो इसका डिस्टल वाला पार्ट है. ओके, इन ऑल दिस थ्री इट इज मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल हियर, दे विल रीएब्सॉर्ब. ओके, सो इस पूरे ट्यूब्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रीएब्सॉर्प्शन. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें चली गई हैं उस वेस्ट के साथ, ओके, एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ओके, तो वो सभी जो है रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में. अब रीएब्सॉर्प्शन जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नाउ दिस ब्लड वेसल, नाउ दिस इज नोन एज द वेन, दिस विल कम आउट ऑफ द किडनीज. ओके, अब ये जो किडनी से बाहर निकल के वेन आई है ना बेटा, इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ से ब्लड जाएगा आपका लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, सॉरी हार्ट में जाएगा, एंड देन फॉर ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर है. लास्ट में जो ये दिस ट्यूब, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट. Okay, it has many openings, so all these will receive the filtrate from the other nephrons. Fine. So this is about the structure of this nephron. Okay, so यहाँ पे इसका explanation है, we can just go through this. We'll see here. See, each nephron has a cup-like structure. Each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule. Okay, containing a bundle of capillaries called glomerulus. So जो cup like structure है वो Bowman's capsule है, और उसमें जो एक network है पूरा blood vessels का, capillaries का, that is glomerulus. See, am I audible to everyone? समझ में आ रहा है आपको? शिवानी, are you understanding? शिवानी, am I not audible? See, most of you have turned off your audios. Uditi? Okay. Shivani, can you hear me? Okay. Is it clear to you? समझ में आ रहा है आपको? Okay, see, the lot of disturbances are coming from some of you. Please make sure that you don't talk. Okay, okay, now, so ये जो Bowman's capsule है ना, it leads to a tubular structure which joins to a collecting duct. Okay, so जो renal artery है वो क्या करती है actually, वो nitrogenous waste like ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड, सब कुछ लेके आती है along with excess water, है ना. renal artery कौन सी actually, renal artery जो है यहाँ पे ये है, this is the renal artery, है ना, जो लेके आ रही है. इसमें वेस्ट है बहुत सारे इस ब्लड में, इस ब्लड को हमें फिल्टर करना है, दिस वन. ओके, सो दिस इज रीनल आर्टरी. रीनल इज द वर्ड एसोसिएटेड विद किडनीज. सो इट कंटेन्स एक्सेस वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, और बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें. ओके, नाउ, so the renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid along with excess water, salts, etc. in the nephron. Okay, अब nephron क्या करता है actually इसमें, it filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure in the collecting duct, है ना. तो जितना भी वो वेस्ट लेकर आए हैं रीनल आर्टरी में, जो ब्लड में वेस्ट है, वो सारा अब इट विल पास थ्रू दी Bowman's capsule and then glomerulus. ओके, यस, और जितना भी वेस्ट है वो सारा उस ट्यूब्यूल से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा. फाइन. नाउ द वेस्ट देन पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. अब किडनी से वो वेस्ट कहाँ गया, सारा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इट विल गो टू दी यूरेटर्स, एंड यूरेटर्स से वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है,
और urinary bladder से it will go out of the body through urethra as urine. Fine. Now अब ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और लूप ऑफ हेनरी है एंड डिस्टल ट्यूब्यूल है. ओके, इनका मेन फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन. ओके, द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एटसेट्रा आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट, और उसके बाद वो कहाँ जाता है? रीनल वेन में जाता है. ओके, रीनल वेन विल एक्चुअली टेक दिस ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन नाउ. बट इसमें अब यूरिया या जितना भी वेस्ट है, यस, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया, वो इसमें ब्लड में अब नहीं है. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दिस. सो इतना ही है बेटा ह्यूमन बींग्स के इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में. इसमें आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. ओके, द डिफरेंट पार्ट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं. सी प्लांट्स वी ऑल नो दैट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स. उनमें लोकोमोशन नहीं होता, उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. ओके, एंड दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट क्या प्लांट्स में भी वेस्ट जनरेट होते हैं? यस. ओके, इवन प्लांट्स डू जनरेट वेस्ट. ओके, जैसे कि हम इवन दे रेस्पायर, जब वो रेस्पायर करते हैं, सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे रिमूव एक्चुअली दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और फोटोसिंथेसिस के टाइम व्हाट दे डू एक्चुअली दे रिलीज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ वेस्ट फॉर देम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये दोनों ही जो गैसेस होती हैं, दे आर वेस्ट एंड दे आर रिमूव थ्रू दी स्टोमेटा. ओके, और जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड थ्रू दी स्टोमेटा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. तो यस, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो जनरेट हो रही है प्लांट्स में, या फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही है प्लांट्स में, दीज टू, ओके, दीज बोथ आर एक्चुअली द gaseous waste products. Okay, apart from this, जो excess water है, that is also a waste product for the plants. इसके अलावा क्या होता है एक्चुअली, कुछ जो वेस्ट है, हमें देखा जो पत्तियां होती हैं ना, वो झड़ जाती हैं पेड़ों की, अपने आप ही येलो हो जाती हैं, एंड दे जस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रीज. सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारा जो वेस्ट है, प्लांट्स जो क्या करते हैं, दे विल स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द plants will store these waste in their leaves. Okay, और उस पत्ती को फिर वो गिरा देते हैं. in this way their waste is removed. इसके अलावा कुछ plants क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा उनका वेस्ट होता है, उसको वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू माइट हैव सीन कि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे प्लांट्स के जो ट्रंक है, जो स्टेम होती हैं, उनमें से जो है वो ये गम के फॉर्म में कुछ निकलता रहता है बाहर. ओके, that gum and resins, they are also the waste products of the plants. So plants also generate waste and they also remove these. Okay, so this is all about the plants में यही है. Okay, stomata के through gaseous waste remove कर रहे हैं, and in the form of gums and resins वो अपने आप ही जो है उनकी bark of the tree से ooze out होते रहते हैं. Okay, so they all are waste. That's all. और कुछ ये store करते हैं vacuoles के form में. Okay, so that's all for this chapter. I hope this chapter is clear to you all. कोई डाउट है किसी बच्चे को इस चैप्टर में, then you can ask me definitely. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अल्टीमेटली जो है we have studied the main 4 processes. और ये processes क्या हैं? These are the yes nutrition. Yes, fine. Okay, so we have seen about the photosynthesis. Okay, nutrition. Okay, so सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था how do we know that कि something is alive, so that we decide based on the movement, है ना. if something is alive, that organism will show movements, but कुछ movements visible होती हैं, but सारी movements visible नहीं होती. So there are movements which take place at the molecular levels also, which we cannot see with our eye, which are not visible clearly. Okay, so these movements are the criteria that something is moving, movement even at the molecular level. Then we have actually discussed these
4 processes in detail: nutrition, respiration, transportation and excretion. And these 4 processes we have discussed, okay, pertaining to animals, especially human beings, okay, and plants as well. Fine. So these 4 life processes इन सभी के diagrams, okay. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने दोनों मोड्स डिस्कस किए हैं, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक. ओके, ऑटोट्रॉफिक में आपको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है कंप्लीटली यू शुड नो दैट. ओके, उसके रॉ मटेरियल्स, उसके उनमें क्या क्या मेन इवेंट्स हैं. ओके, एंड यस, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3-4 मोड्स हैं. उसमें मेनली हमने होलोजोइक लिया है इन ह्यूमन बींग्स एंड इन अमीबा. ठीक है, तो ये डायग्राम्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन यू मस्ट नो. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन में क्या है, हमने क्या किया है, व्हाट वी आर डूइंग इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में बेसिकली we have discussed about the respiratory system, उसका diagram, okay, and then the mechanism of breathing. ठीक है, तो और कुछ equations हमने discuss की हैं. we have discussed the aerobic as well as anaerobic respiration, उनके क्या क्या कहाँ पे होते हैं exactly वो, और कुछ industrial use भी है anaerobic के, like fermentation process में या wine industry में. Then we have seen transportation. Transportation में basically we are dealing with the circulatory system in human beings, okay, and in plants as well. We have seen they respire, the transportation occurs through the xylem and the phloem, the vascular bundles. ठीक है, so यहाँ पे human heart का जो diagram है which explains double circulation, that is very very important. Okay, एस चांद की बुक में एक diagram दिया हुआ है, बहुत easy है, that explains the double circulation. You can note it down, okay, from that book. Now excretion here. एक्सक्रीशन में हमने देखा है हाउ द वेस्ट आर रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम दी बॉडी. अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं. सो स्टूडेंट्स विल से नो, बट बेसिकली दीज गैसेस, ओके, विच आर आउटकम ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वो एक्सचेंज उनका हो रहा है, वो रिमूवल उनका हो रहा है थ्रू स्टोमेटा. एक्सेस वाटर जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट फॉर देम. ओके, तो ये उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया. फाइन. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. इसमें ये लाइफ प्रोसेस है 4, इन सभी के डायग्राम्स हैं. इस चैप्टर में बहुत